हेलो एंड वेलकम बैक। आज के टॉपिक में देखेंगे नाउन, और ख़ास करके आज नाउन का इंट्रोडक्शन होगा। बट स्टार्ट करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि नाउन, आखिर नाउन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। नाउन का इम्पोर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ पे होगा। तो याद रखिए, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे हम नाउन का प्रयोग करते हैं। देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में एट फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें नाउन का प्रयोग हम इस सब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे। नाउन के अलावा भी कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे नाउन नहीं है तो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, या प्रोनाउन भी नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करेंगे। यानी इस सब्जेक्ट के प्लेस पे आपका नाउन यदि एब्सेंट है तो इसके प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यदि प्रोनाउन भी नहीं है तो यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करेंगे। नाउन इक्विवेलेंट इट मीन्स होता है नाउन के समान वैसे शब्द जो नाउन के समान काम करेगा, जैसे जीरंड होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, ये आपका नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करता है। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट आता है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट का प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही करते हैं। तो आज के क्लास में देखेंगे नाउन का इंट्रोडक्शन। तो नाउन का इंट्रोडक्शन देखने से पहले ये देख लेते हैं कि नाउन और नेम दोनों में डिफरेंस है क्या। यानी नाउन इक्वल टू नेम। जहाँ तक नाउन की बात है तो नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, और नेम का भी मतलब होता है नाम, यानी वो भी आपका संज्ञा होता है। तो इट मीन्स नाउन इक्वल टू नेम होता है, यानी नाउन को ही नेम कहते हैं और नेम को ही नाउन कहते हैं। ये नाउन शब्द एक लैटिन वर्ड से आया है, यानी द वर्ड नाउन came from a Latin word which means नोमेन। यानी ये नाउन शब्द जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब नोमेन होता है, और नोमेन का मतलब नाम यानी नामांकन होता है। और इसी नोमेन का मीन्स जो है नाउन होता है, यानी नोमेन मीन्स नाउन होता है। तो यहाँ पे ये देखें कि नाउन और नेम में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउन इक्वल टू नेम होता है, नेम इक्वल टू नाउन होता है। यानी नाउन को नेम भी बोल सकते हैं और नेम को नाउन भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ देखें कि ये वर्ड जो नाउन है ये आपका एक लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ। लैटिन वर्ड में इस नाउन को नोमेन बोलते हैं, और नोमेन का मतलब ये होता है नामांकन। और इस नामांकन शब्द यानी नोमेन वर्ड, यानी इस नोमेन को हम नाउन बोलते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड नाउन, यानी नामांकन किया हुआ शब्द ही आपका नाउन कहलाएगा। अब कोई भी इस यूनिवर्स में जितने भी नाउन है जिसका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है, तो एट फर्स्ट उसका यानी कास्ट एंड क्लास देखा जाता है। कास्ट एंड क्लास देखने के बाद उसका हम नामांकन करते हैं, और नामांकन किया हुआ जो भी शब्द होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। और अंग्रेजी में नोमेनक्लेचर का मतलब ही नाउन होता है, और नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड नाउन। नामांकन किया हुआ शब्द को ही नाउन कहते हैं। या दूसरा इंट्रोडक्शन ऐसे देख सकते हैं कि नेम इज called
नाउन, यानी नाम ही क्या है, नाउन है। क्या कहेंगे कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी वैसा शब्द जो किसी न किसी नाम पे आधारित होगा वही आपका नाउन कहलाएगा। यानी 3 इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखें। पहला इंट्रोडक्शन कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब नामांकन होता है। नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड नाउन, नामांकन ही आपका नाउन है। सेकेंड आपका नेम इज कॉल्ड नाउन, नाम ही एक नाउन है। या अ वर्ड यानी कोई भी शब्द दैट स्टैंड्स फॉर नेम, जो किसी न किसी नाम पे आधारित होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगला इंट्रोडक्शन देखिए, जैसे कहते हैं द वर्ड नाउन which means something, यानी द वर्ड वह शब्द दैट विच मीन्स जिसका मतलब समथिंग होता है। समथिंग बराबर क्या होता है वो समझिए यहाँ पे। जैसे समथिंग बराबर दैट मीन्स समथिंग, फॉर एग्जांपल समथिंग के अंतर्गत यानी पर्सन आएगा, प्लेस आएगा, थिंग आएगा एंड एनिमल आएगा। एनिमल ETC वर्ड यहाँ पे इंक्लूड होगा। यानी द वर्ड नाउन यानी वो शब्द जो है यानी नाउन विच मीन्स समथिंग, जिसका मतलब समथिंग होता है। समथिंग के अंतर्गत पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल आएगा। ये शब्द आपका नाउन कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखें कि नाउन इट मीन्स नाउन इक्वल टू यहाँ पे समथिंग है, इट मीन्स समथिंग इक्वल टू भी यहाँ पे नाउन होगा। यानी इस नाउन के प्लेस पे हम समथिंग को लिख सकते हैं। जैसे समथिंग, यदि समथिंग की बात किया जाए तो समथिंग में 2 थिंग आते हैं, एक आते हैं लिविंग थिंग, एक आते हैं नॉन लिविंग थिंग। और दूसरा आते हैं नॉन लिविंग थिंग। जब हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन जो होता है बाय नेचर होता है। ओरिजिन बाय नेचर होता है यानी प्राकृतिक पे आधारित होता है। यदि नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो इसका ओरिजिन बाय मैन होता है, यानी इसका सृजन मानव के द्वारा होता है। यानी समथिंग में 2 चीज़ देखें यहाँ पे, समथिंग इक्वल टू समथिंग में आपको लिविंग थिंग आ गया और नॉन लिविंग थिंग आया। लिविंग थिंग की बात करते हैं, लिविंग थिंग में ओरिजिन जो हुआ आपका बाय नेचर हुआ, या हम गॉड ऑफ गिफ्ट भी कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है। यानी जितने भी बाय नेचर होता है सभी नाउन आपका लिविंग होगा। अब लिविंग के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, तो पहला कि लिविंग के अंतर्गत आपका यानी इंसेक्ट से लेकर के इंसेक्ट से एलिफेंट की बात कर सकते हैं, या ETC और कोई भी बिग एनिमल हो सकते हैं। यानी सबसे छोटा आपका इंसेक्ट होगा, बड़े में आपका एलिफेंट होगा, इससे भी बड़े एनिमल हो सकते हैं। ये जितने भी है इसी के अंतर्गत ह्यूमन भी आते हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं सभी इसके अंतर्गत आते हैं और सभी का सभी बाय नेचर होते हैं, यानी प्रकृति के स्वरूप इसका सृजन होता है।
यानी जितने भी नाउन है जिसका सृजन प्रकृति के स्वरूप होते हैं वो आपका लिविंग थिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिस नाउन का सृजन मानव के द्वारा किया गया है ये आपका नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीडल टू एरोप्लेन, यानी नीडल से लेकर सबसे छोटा वस्तु नीडल और सबसे बड़ी वस्तु यानी एरोप्लेन ETC हो सकते हैं। यानी ये इसका सृजन जो हुआ है मानव के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर होता है कि नाउन का सृजन जो हो रहा है ये दो स्वरूप हो रहा है, दो टाइप से हो रहे हैं। एक मानव के द्वारा हो रहा है, दूसरा यानी प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और मानव और प्रकृति के द्वारा जितने भी नाउन का सृजन होता है सभी नाउन आपका कॉमन नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मानव के द्वारा सृजन एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंतर्गत यानी मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ सकते हैं इसमें। या यदि लिविंग की बात करें, एक बेबी शब्द का प्रयोग करें तो ये बेबी शब्द भी आपका कॉमन वर्ड होता है, जिसमें आप इसको क्या करेंगे, कास्ट एंड क्लास करेंगे। कास्ट एंड क्लास करेंगे तो बेबी आपका यानी मैस्कुलिन जेंडर में भी जाएगा और फेमिनाइन जेंडर में भी जाएगा। यदि मैस्कुलिन जेंडर की बात करें तो ये बॉय होगा और फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ये गर्ल्स होगा। तो जितने भी कॉमन नाउन है सभी का ओरिजिन आफ्टर ओरिजिन सभी का क्लासिफिकेशन होता है। कास्ट एंड क्लास के अंतर्गत उसे हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद उसको हम नामांकन करते हैं। और नामांकन करने का पर्पस ये होता है कि उसका जो समूह होता है समूह से हम उसे अलग करना चाहते हैं और एक यूनिक होना चाहिए समूह से अलग हो करके, या समूह से अलग करने के लिए उसे हम एक प्रॉपर नेम देते हैं और जो उसका यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। तो अभी तक यहाँ पे हम ये देखें हैं कि नाउन और नेम दोनों एक ही शब्द हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंक्वायरी करते हैं या किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो दैट प्लेस हम यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नाउन। नाउन और नेम दोनों इक्वल है और नाउन का सृजन और एक नाउन वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है नोमेन, और नोमेन को ही नेम बोलते हैं और इसी नोमेनक्लेचर शब्द को हम नामांकरण बोलते हैं। किसी भी नाउन का सृजन होता है तो उसको हम क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका हम नाम रखते हैं और जो नाम रखते हैं वही आपका नोमेनक्लेचर कहलाता है। जिसमें देखें पहला इंट्रोडक्शन कि नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड नाउन, नेम इज कॉल्ड नाउन, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, ये सब एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन देखें। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट इंट्रोडक्शन देखें द वर्ड विच मीन्स समथिंग, यानी नाउन एक वर्ड है जिसका मतलब समथिंग होता है और समथिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किए, जिसमें पहला देखें समथिंग बराबर लिविंग थिंग और समथिंग बराबर नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के अंतर्गत इतने नाउन को देखें जो ओरिजिन हुआ बाय नेचर, या जिसे हम गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, यानी जिसका सृजन में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, यानी प्रकृति के स्वरूप उसका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है, उसे हम बाय नेचर कहेंगे या उसे हम लिविंग थिंग कहेंगे। और जिस नाउन का सृजन यानी बाय नेचर नहीं होकर के मैन मेड होगा, मानव के द्वारा सृजन होगा, वो नाउन आपका यानी नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आएगा, उसका ओरिजिन मैन के द्वारा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखें इंसेक्ट टू एलिफेंट देखें जो कि आपका बाय नेचर है, और दैट प्लेस हम यहाँ पे नीडल टू एरोप्लेन देखें वो आपका बाय मैन मेड है। नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ पे देखिए लास्ट में कि समथिंग इक्वल टू नाउन होता है। अब समथिंग के अंतर्गत क्या सब आ सकता है, नाउन क्या हो सकता है, नाउन का स्वरूप क्या होगा, नाउन को आइडेंटिफिकेशन क्या होगा उसका। तो यहाँ पे पहला लिख सकते हैं कि समथिंग या नाउन मे बी, समथिंग या नाउन में भी यानी नाउन हो सकता है। तो एट फर्स्ट देखिए नाउन आपका सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इट मीन्स होता है ठोस, नाउन आपका ठोस हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द पेन राइट्स वेल, यहाँ पे ये पेन शब्द जो है आपका नाउन है और
राइट शब्द यहाँ पे वर्ब हो गया, तो पेन शब्द यहाँ पे सॉलिड कहलाता है। द पेन राइट्स वेल, यानी कलम अच्छी चलती है, लिखती है। दूसरा फॉर एग्जांपल सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के अंतर्गत जैसे हम वाटर को ले सकते हैं, मिल्क को ले सकते हैं। जैसे मिल्क इज वाइट या वाटर गिव्स अस लाइफ, यानी पानी हमें, जल हमें ज़िंदगी देती है। या मिल्क इज़ वाइट, दूध जो है उजला है। तो ये मिल्क शब्द आपका नाउन हो गया जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में है। वाटर शब्द यहाँ पे नाउन है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए समथिंग और नाउन में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। इसके आगे नाउन आपका गैस हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ। ये ऑक्सीजन शब्द आपका नाउन हो गया जो आपका गैस के फॉर्म में है। नेक्स्ट आपका 4 में कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि विजिबल होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि विजिबल होते हैं। जैसे द टेबल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये टेबल शब्द जो है आपका यानी विजिबल है, यानी दृश्य है जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे यानी टचेबल जितने भी नाउन होते हैं आपके विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे टेबल आपका विजिबल हो गया। इसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो कि इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल इट मीन्स अदृश्य होते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑनेस्टी एक नाउन है जो कि आपका इनविजिबल है, इसको हम देखते नहीं फील करते, इसीलिए इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे इनविजिबल हो गया। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि संख्या में एक होते हैं, जिसे सिंगुलर बोलते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि संख्या में मोर देन वन होते हैं, जिसे हम प्लूरल बोलते हैं। तो इसे स्नैपशॉट शॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि संख्या में एक होते हैं। ये संख्या में एक होते हैं तो सिंगुलर बोलते हैं। गिनती करने के योग्य होते हैं तो उसे काउंटेबल बोलते हैं, यानी वो एशियन के अंतर्गत आते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि संख्या में सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि संख्या में प्लूरल होते हैं, यानी मोर देन वन होगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे अ बॉय इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे अ बॉय में बॉय शब्द आपका नाउन है जो कि कंटेबल है। जैसे द स्टूडेंट इज रीडिंग। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट शब्द आपका नाउन है जो आपका सिंगुलर फॉर्म में है। इसी जगह देखते हैं कि प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी मोर देन वन होगा तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे प्लूरल, जैसे मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग एट द डोर। यानी ढेर सारे लड़के हैं जो दरवाजे पे खड़े हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स, ये बॉय शब्द आपका नाउन है जो कि प्लूरल हो गया। और नाउन से पहले याद रखिए सदैव नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। देखिए जैसे यहाँ पे डोर शब्द एक नाउन है और उससे पहले भी डिटरमाइनर आया है, जिसे हम सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव भी बोलते हैं।
कर मेनी बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट द डोर, यानी ये आपका पुल्डल हो गया। यानी नाउन आपका एट फर्स्ट नाउन आपका सॉलिड हो सकता है, यानी ठोस हो सकता है। नाउन आपका लिक्विड हो सकता है। नाउन आपका गैस हो सकता है। नाउन आपका विजिबल हो सकता है। नाउन आपका इनविजिबल हो सकता है। यानी ठोस हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, दृश्य हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। नाउन संख्या में एक हो सकते हैं, जिसे एक वचन कहते हैं। नाउन संख्या में एक से अधिक हो सकते हैं, जिसे हम बहुवचन बोलते हैं। यानी संख्या में एक सिंगुलर कहलाता है और संख्या में एक से अधिक इट मीन्स मोर देन वन आपका प्लूरल कहलाता है। तो नाउन के इतने फॉर्म हो सकते हैं, यानी रूप हो सकते हैं जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट होते हैं। नाउन तो आपको सभी नाउन जितने भी होते हैं कॉमन ही होते हैं, लेकिन फंक्शन के आधार पे, कास्ट एंड क्लास के आधार पे सभी को वर्गीकृत कर दिया जाता है। और लास्ट इंट्रोडक्शन देखिए, नाउन, फुल फॉर्म ऑफ नाउन। नाउन इट मीन्स नेम, ओ ऑब्जेक्ट, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्स, एन स्टैंड्स फॉर नीदर। नेम का मतलब नाम होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है। अब ये वस्तु कौन हो सकता है? इस पृथ्वी के ऊपर के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, वस्तु होंगे, वो हो सकते हैं। यानी यूनिवर्स मतलब यानी धरती से ऊपर की बात आपको यूनिवर्स कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हो जाएंगे, यानी ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट। नीदर का मतलब होता है धरती से नीचे, यानी पाताल। पाताल के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे खनिज पदार्थ होंगे, ये सब आपका आ जाएंगे। यानी इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिवर्स भी आएगा और नीदर के भी जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे सभी आ जाएंगे। यानी एक लास्ट और डेफिनिट इसका इंट्रोडक्शन ये होगा कि अ वर्ड या ऐसे लिख सकते हैं, अ नेम ऑफ the name of something, or name of something, universe and neither object is called। यानी और नेम ऑफ समथिंग, समथिंग में दोनों थिंग आ गया, आपका लिविंग थिंग भी आ गया और नॉन लिविंग थिंग भी आ गया। कह रहा यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो, और पाताल के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो, सभी ऑब्जेक्ट आपका नाउन कहलाएगा। यानी इट मीन्स अ नेम ऑफ समथिंग यूनिवर्स एंड नीदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। तो ये आपका नाउन का छोटा सा डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नाउन को कैटेगराइज किया गया है, यानी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इन फंक्शन के आधार पे और काइंड्स के आधार पे। टिल देन टेक केयर।